नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ आगरा के एक ऐसे स्मारक की ओर जो अपनी अनोखी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एतमादौला के मकबरे की, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा है। आइए जानते हैं इस स्मारक के बारे में। एतमादौला का मकबरा आगरा में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है जो अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस स्मारक का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता की याद में करवाया था। आइए इस वीडियो में हम एतमादौला के मकबरे के बारे में जानेंगे, इसकी वास्तुकला, इतिहास और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें और इस स्मारक की सुंदरता और महत्व को जानें। एतमादौला का मकबरा यमुना नदी के बाईं तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की मृत्यु के 7 साल बाद करवाया था और इसे बेबी ताज भी कहा जाता है क्योंकि यह हूबहू ताजमहल जैसा ही दिखता है, लेकिन उससे छोटा है। मिर्जा ग्यास बेग का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। वह एक फारसी मूल के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुग़ल दरबार में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। उन्होंने अकबर के दरबार में एक प्रमुख अधिकारी के रूप में काम किया और अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। जहांगीर के शासनकाल में मिर्जा ग्यास बेग को इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी गई थी। वह जहांगीर के दरबार में एक प्रमुख अधिकारी थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनकी बेटी नूरजहां ने जहांगीर से शादी की और मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए और देखते हैं इस अद्भुत स्मारक को। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसे पित्तीड्यूरा स्टाइल कहा जाता है। पित्तीड्यूरा स्टाइल एक प्रकार की संगमरमर की नक्काशी है जो इटली में उत्पन्न हुई थी। इस तकनीक में संगमरमर की सतह पर विभिन्न रंगों के पत्थरों को जड़कर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। एतमादौला के मकबरे में पित्तीड्यूरा का अद्भुत उदाहरण देखा जा सकता है। एतमादौला के मकबरे में पित्तीड्यूरा का काम बहुत ही सुंदर और विस्तृत है। मकबरे की दीवारें और फर्श पर पित्तीड्यूरा की नक्काशी की गई है, जिसमें विभिन्न रंगों के पत्थरों का उपयोग किया गया है। यह नक्काशी इतनी सुंदर है कि यह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जो आप कब्रें देख रहे हैं, यह नूरजहां के पिता मिर्जा ग्यास बेग और उनकी माता असमत बेगम की हैं।
ये जो आप बाग देख रहे हैं इसे चार बाग शैली कहा जाता है। चार बाग एक पारंपरिक फारसी उद्यान डिज़ाइन है जो मुगल वास्तुकला में बहुत ही प्रमुख है। एतमादौला के मकबरे में चार बाग शैली का एक सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। चार बाग शैली का उद्गम फारस में हुआ था और इसे मुगल बादशाहों ने भारत में लोकप्रिय बनाया। इस शैली में उद्यान को चार भागों में विभाजित किया जाता है जो आमतौर पर एक केंद्रीय जल चैनल या फव्वारे के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। एतमादौला के मकबरे में चार बाग शैली का उद्यान बहुत ही सुंदर है। उद्यान को चार भागों में विभाजित किया गया है जो एक केंद्रीय जल पैनल के चारों ओर व्यवस्थित है। उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे और फूल लगाए गए हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ से यमुना नदी का इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप भी एतमादौला के मकबरे को घूमने का विचार बना रहे हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखना होगा। इसका खुलने का समय सुबह 8:30 से शाम 6 बजे तक है और इसका टिकट प्राइस भारतीय नागरिकों के लिए 30 रुपये, सोमवार से शनिवार और शुक्रवार को 25 रुपये होता है और विदेशी पर्यटकों के लिए 310 रुपये सोमवार से शनिवार और 300 रुपये शुक्रवार रहता है। बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश है जो 15 वर्ष से कम आयु के लिए है। एतमादौला के मकबरे की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। इस समय के दौरान आप सुबह जल्दी या शाम को मकबरे की यात्रा कर सकते हैं ताकि भीड़ से बच सकें। मेरा नाम है विशाल एंड थैंक यू। आपने एतमादौला के मकबरे पर बने इस वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोचक जानकारी मिली होगी। यदि आप इतिहास, संस्कृत और पर्यटन से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं सो सब्सक्राइब अवर चैनल। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको एतमादौला के मकबरे के बारे में जानने में मदद मिली होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।